स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। कुंभ सब नहा लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस से अनिल यादव जी, मंच पर एक तरफ राहुल शर्मा, अवनीश त्रिपाठी, सुदीप भोला, गौरव चौहान, विनीत पांडे और विभोर चौधरी। हाँ जी गौरव जी। जी अनिल जी प्रणाम। मैं तो कर ही रहा हूँ प्रणाम, आपके नेता खुद आप लोगों से प्रणाम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। गुलाम नबी से शुरू हुए और साउथ तक पहुंच गए, केरल में शशि थरूर तक। कहीं वजूद बच ही नहीं रहा है। मैं एक छोटी सी बानगी दे रहा हूं, ऑडियंस, चारू जी जो आनंद ले पाए आनंद लीजिए। किशोर जी आप भी ले सकते हैं, सुनिएगा। हो क्या रहा है कांग्रेस के साथ? पहले 3 स्टेट हार गए, बाद में हारे दिल्ली में। मजा आएगा सुधीर भैया। पहले 3 स्टेट हार गए, बाद में हारे दिल्ली में। इनके सारे शेर बदल गए, देखो भीगी बिल्ली में। इनके सारे शेर बदल गए, अरे इनके सारे शेर बदल गए, देखो भीगी बिल्ली में। डिफ्यूज इनका बल हो गया है, कंफ्यूज सारा दल हो गया, कोई बचा नहीं चारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। कोई बचा नहीं चारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। और मतलब चोट ऐसी पड़ी है कि दिमाग पे भी पड़ी है, दिल पे भी पड़ी है। अब जब दिमाग पे चोट पड़ी है तो क्या हो रहा है? इसके मत्थे उसके मत्थे ब्लेम हार का डाल रहे। इनका गठबंधन था, इसके मत्थे उसके मत्थे ब्लेम हार का डाल रहे। साइकिल की गद्दी को पंजे वाले तोड़ उछाल रहे, साइकिल की गद्दी को पंजे वाले तोड़ उछाल रहे। कि झाड़ू वाला म्यूट हो गया है, कि झाड़ू वाला म्यूट हो गया है। गठबंधन सारा झूठ हो गया, नहीं साथ में गुजारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। ओ नहीं साथ में गुजारा वे। और विपक्ष की, कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है, उसका एक दृश्य दिखाता हूं। सिर्फ चुनावों के टाइम ही बनते बड़े पुजारी हैं, मार त्रिपुंड तिलक जनेऊ सब। सिर्फ चुनावों के टाइम ही बनते बड़े पुजारी हैं, महाकुंभ के आयोजन में आज बने विषधारी हैं। महाकुंभ के आयोजन में आज बने विषधारी हैं। ना एकता की रास्ता दिखी है, ना हिंदुओं की आस्था दिखी, कोसी गंगा जी की धारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। हो कोसी गंगा जी की धारा वे। और अभी इनके एक नेता गुस्सा हुए, उनका नाम आएगा और कविताओं में किस तरह उनका नाम पिरोया, आनंद लीजिएगा। जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए। यही बचा है कांग्रेस में। जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए, दूर बताओ किस फितूर में अंकल शशि थरूर हुए। उनका बयान आया, अरे जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए, दूर बताओ किस फितूर में अंकल शशि थरूर हुए। ना राहुल जी का क्रेज ही बचा है, ना नेता कोई तेज ही बचा, सबने किया है किनारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। वो सबने किया है किनारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखा बहुत शानदार लिखा, बहुत ही बढ़िया मीटर में लिखा। भाई एक बार गौरव के लिए मेरे कहने बजाय तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निभाया बहुत बढ़िया। और जो इनने इनके लिए कहा वही मैं आपके लिए कहूँगा। क्योंकि आपके साथ भी जो गठबंधन कर लेते हैं, ये ऐसा संगम है कि एक बार आदमी मिला तो उसका अस्तित्व खत्म है। फिर जो भी दल आपसे मिले उनका अस्तित्व बचा ही नहीं। मैं बताता हूँ, देख लो। कि भाजपा के भंवर में उतर जाते हैं, एक बार वो कहीं नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते।
हालांकि मैं कहना चाह रहा हूं कि वो कहीं के नहीं रह जाते, वो कहीं नहीं जाते। अब देखना कि एक शिंदे हैं जो परिंदे हैं, एक शिंदे हैं जो परिंदे हैं, सुनो वो धनुष बाण लेकर के आ तो गए, अब वो सीएम की कुर्सी पे पाते नहीं, तोड़कर अपना दल आ तो जाते हैं, पर छोड़ गठजोड़ को लौट पाते नहीं, छोड़ गठजोड़ को लौट पाते नहीं। दूसरे डिप्टी सीएम भी हैं आजकल, एक पवार, वो कहीं नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते। और एक और देखना आप, चारू जी देखिएगा कि बीजू जनता दल जो उड़ीसा में ताकल, उसका धीरे से जैसे कमल हो गया, आप समझे समस्या का हल हो गया। वो जो पटनायकों में हुआ दोस्तों, अब समझ जाए तो बताना, वो जो पटनायकों में हुआ दोस्तों, वैसे पटना के नायक का दल हो गया, वैसा पटना के नायक का दल हो गया। भाजपा ने उड़ीसा बना जो दिया ये बिहार, तो कहीं नहीं जाते, तो कहीं नहीं जाते। इसका आखिरी सुनिएगा, ये जो गठबंधन है एनडीए का है बढ़िया, बहुत मजबूत है, फेविकॉल का जोड़ है, लेकिन इसमें एक ही चेहरा दिखता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए लिखा कि एनडीए क्या है, क्या है एनडीए क्या है, एक मौका है, एनडीए क्या है, एक मौका है जो कि वक्त के साथ मिलता है वरना नहीं, जो भी पाता है पहले संभल जाता है, पार्टी ठीक से भाप पाती नहीं, और धीरे से मंजर बदल जाता है, और धीरे से मंजर बदल जाता है। बाद उद्धव अकाली के जैसे करो आर पार, वो कहीं नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी नमस्ते। अब आपने देखा, पहले तो छोटे छोटे नेता बोलते थे, अब तो बड़े बड़े नेता भी बोलने लगे कि पार्टी के नेतृत्व में कमी है ना। तो दो खबरें बताता हूं आपको, एक केरल से है, एक कर्नाटक से है। पहले केरल वाली सुनिए आप, जो शशि जी ने कहा कि नेतृत्व में कमी है। लेकिन आपका क्या है सर, नेतृत्व में बदलाव करने के बजाय आप नीचे सब बदलते रहते हैं, ये मीडिया चेयरपर्सन बना दो, ये गुट बना दो, ये दल बना दो। तब बात कहता हूं सर, आप बस रंगाई पुताई में लगे रहते हैं। ऐसे चीजों को बेढंग बदलने से क्या होगा, जब गाड़ी का इंजन ही खराब है फिर रंग बदलने से क्या होगा। रंग बदलने से क्या होगा। अब तो आपके बड़े बड़े नेता भी इस बात को बोल रहे हैं, जिन पर पार्टी चलाने का जिम्मा है वही पार्टी के कल पुर्जे खोल रहे हैं, कल पुर्जे खोल रहे हैं। अच्छा, अब कर्नाटक, इनके डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि भगवान भी नीचे धरती पे उतर आए तो बेंगलुरु की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तब मैं एक बात कहता हूं, तो फिर भगवान ने एक बात कही, कांग्रेस, हाँ फिर भगवान ने कही कांग्रेसियों से, क्या कहा सुनो, बोले तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, बस ये शर्त स्वीकार लो, बेंगलुरु की हालत मैं सुधार दूंगा अगर तुम कांग्रेस की हालत सुधार लो। भगवान ने कही, लेकिन मजा तो तब आया जब कांग्रेसी ने जवाब दिया भगवान को। बोले अगर तुम कांग्रेस की हालत सुधार लो, तो कांग्रेसी ने क्या कहा, हम समझ गए, भगवान भी हमारे मजे ले रहे हैं, जब जानते हैं ये काम असंभव है तो ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं।
ये चैलेंज बदलाव नहीं हो सकता जी कांग्रेस में, क्यों दे रहे हैं सर? कांग्रेस को फिर से स्थापित करना है तो तय करना होगा इस विचार को कि इस हालत के बाद भी पार्टी को बचाना है कि सिर्फ गांधी परिवार को। शशि थरूर जी को क्या हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम पूरी दुनिया में ये बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र होना चाहिए, देश में भारतीय जनता पार्टी जब लोकतंत्र की हत्या करती है तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, हमेशा जनता को सजग करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र हमारे खुद के अंदर भी होना चाहिए, और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ हर नेता के अपने मत हैं और वो मत कह सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। ऐसा तो है नहीं, वन मैन शो तो है नहीं कि भाई मोदी जी ने एक फरमान जारी कर दिया, सबको ऊपर से नीचे तक मानना है। कभी आपने चूं सुना कुछ? और इनकी पार्टी के छोड़िए, इनके सहयोगी चू नहीं कर पाते हैं भाई, क्योंकि पता है ईडी सीबीआई आ जाएगी, कुछ ना कुछ किसी जांच में फंसा देंगे। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमारी पार्टी में दो अलग अलग विचार के लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहते हैं अपनी बात, और वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ। पार्टी के अंदर कहें ना फिर। नहीं, अरे वो बाहर भी कह रहे हैं तो क्या आपत्ति? हम तो जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी में अगर कोई मतभेद है वो कह सकता है भाई, जनता के सामने होनी चाहिए। जनता का नेतृत्व करने के लिए ही तो राजनीतिक पार्टी है, तो हमने अपनी बात छुपाए क्यों? जनता के सामने कहेंगे जो भी होगा। आप बिल्ली और शेर की बात कर रहे थे, तो बात यह है कांग्रेस पार्टी की कि एक बिल्ली को लेकर बैठे हैं और बार बार उसके चारों तरफ एक फर लगा के दुनिया को बताना चाहते हैं ये शेर है। तो भाई मान लो राहुल गांधी ने वो फर वाला गमछा ओढ़ रखा है, वो है बिल्ली। अब बिल्ली को कब तक आप शेर बताओगे? भोला भैया कुछ बातें कह रहे थे कि वो फिर नहीं जाते। भाई वो जाना चाहते नहीं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का जो समुद्र है, हर वेल मीनिंग पार्टी की नदी उस समुद्र में ही जाके मिलना चाहती है। हाँ, इनकी पार्टी के बारे में कैसे पहचानते हो आप ये वेल मीनिंग है? वेल मीनिंग मैं ऐसे पहचानती हूँ जो जनहित की बातें करते हैं। भाई ये पैसे डिस्कस कर रहे थे, इन्हें क्यों चाहिए यहाँ पे पैसे? इनके पास तो पैसे विदेश से आ रहे हैं, सोरोस भेजते हैं पैसे, यूएसएड से आते हैं पैसे। आज जो कुंभ का नाम ले रहे हैं, और ठीक जो दुखद हुआ उसका सबको दुख है, लेकिन इसका मतलब आप कुंभ को मृत्यु बोलोगे और कुंभ को फालतू बोलोगे? भाई सरकार को बोल लेते फालतू, कुंभ को बोलने की क्या जरूरत थी? मैं बिहार के इलेक्शन की बात करता हूँ। वहाँ पे आपने देखा नीतीश जी कितनी तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, सब कुछ फिल्मी लग रहा था कि पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, पहले बिजली नहीं आती थी। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे अगर और आगे बढ़ते तो ये भी शायद कहते कि पहले फूलों में खुशबू नहीं होती थी, पहले सूरज में इतनी गर्मी नहीं होती थी, और पहले चांदनी इतनी ठंडी नहीं होती थी। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब चाटुकारिता जैसी लग रही थी। आप नीतीश जी को समझने की कोशिश करिए। वो खुला क्यूआर कोड है, लालू जी भी स्कैन कर सकते हैं उनको और सरकार बना सकते हैं अपनी, ठीक है? हाँ, नहीं मैं आप सरकार में एंटर करने को सोचो कि चुनाव जीत जाएंगे, सरकार में एंटर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कैप्चा भरवाते हैं सबमिट करने से पहले, तो लालू जी भी भर सकते हैं। सुनिए, डिजिटल बातें हैं, सुनिए। मैं आपको नीतीश जी के बारे में बता रहा हूं। वैसे आप लोगों को भी भरोसा है कि उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं उनकी कुछ खूबियां बता रहा हूं कि जाने कहां कब और किससे तार जुड़ जाएं, उनकी बैटरी में फेस अर्थ नहीं होता है, और नंबर 1 ही रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, पसंद उन्हें सेकंड या थर्ड नहीं होता है। साथ का भरोसा नहीं, बात का भरोसा नहीं, भरोसे लायक बात छोड़ो वर्ड नहीं होता है। भरोसे लायक बात छोड़ो वर्ड नहीं होता है। कहीं भी जुड़ सकते हैं, ऐसा वाईफाई है वो जिसका कभी कोई पासवर्ड नहीं होता है। खुलेआम। और खूबियां सुनिए आपके साथी की कि राजनीति की रसोई सजाई है उन्होंने लेके, थाली किसी और से, भगोना किसी और से। भंडारे में भी करते जुगाड़ नीतीश जी, पत्तल किसी और से और दोना किसी और से। देखो बस, हाँ, सिंहासन की शैया लेकर बनाई है, चादर किसी और से, बिछौना किसी और से। और सुनिए एक प्रतीक वहीं से, सिंहासन की शैया लेकर बनाई है, चादर किसी और से, बिछौना किसी और से। उनका भरोसा नहीं, किससे रिश्ते जोड़ लें वो, सगाई किसी और से और गौना किसी और से। और सुनो, मैं पूरा बिहार पे ही फोकस करता हूं। सुनिए, नीतीश जी का एक और तरीका आपको बताता हूं
कि नीतीश बाबू ऐसा किरदार नहीं है महोदय जो आपके कहे के अनुसार ढल जाएगा। अभिमान भी गए तो आखिरी समय तक भी कुर्सी के लिए उनका दिल मचल जाएगा। पुराने पौराणिक से एक उदाहरण लेता हूं। भरत सा दिल नहीं समझो नीतीश जी का, दूसरे को सत्ता देने को संभल जाएगा, दूसरे को सत्ता देने को संभल जाएगा। कुर्सी के लिए उनका राम की खड़ाऊ नहीं, किसी की खड़ाऊ से भी काम चल जाएगा। और लाडला सीएम बड़ा हिट रहा उनका ये वक्तव्य। मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि हो समानता राज्य में, नहीं विषमता होनी चाहिए। बिहार में आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और बिहार चुनाव में आपके ध्यान और बयान में, भाजपा वालों के बिहार चुनाव में आपके ध्यान और बयान में लाडला सीएम नहीं लाडली जनता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अनिल। अनिल जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। हाल ही में कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार चुनाव हार गई। वैसे भाजपा की मैं एक बात में तारीफ करना चाहूंगा। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे किसी लड़की का बाप कि एक बेटी की शादी खत्म होती दूसरी बेटी की शादी की तैयारी में लग जाती है, और कांग्रेस चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे लड़के का बाप फुल एटीट्यूड में, भले ही शेरवानी किराए की हो। अच्छा, ये तीसरी बार चुनाव हारे दिल्ली में। आपने एक डायलॉग सुना होगा, फिल्मी डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो बार बार हारे उसे कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का नाम देखो, कांग्रेस, इनके नाम में ही रेस है, वैसे ही रेस से बाहर रहते हैं। आपके पूर्व नेता है सर संजय झा जी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को जोखिम उठाने वाली पार्टी बनना चाहिए। अब भाई कांग्रेस को ये पता हम ये चुनाव हारेंगे, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या जोखिम उठाओगे यार। अब क्या बिजली की नंगी तार पकड़ ली जब जोखिम मानोगे। अच्छा, संजय जी यही नहीं रुके, उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पे लिखा, कांग्रेस को पत्र लिखा। और कांग्रेस की यही दिक्कत है कि नेता कांग्रेस में हो या एक्स कांग्रेसमैन हो, वो एक्स पे ही अपनी बात कह पाता है, वैसे नहीं कह पा रहा बेचारा। उन्होंने अपना तो दुख कहा ही, शशि थरूर जी का भी दुख कहा कि शशि थरूर जी पार्टी में अलग थलग महसूस कर रहे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो शशि थरूर जी ने कहा कि मैं भले ही भाजपा में न जाऊं लेकिन मेरे पास विकल्प खुले हैं। तो मैंने कहा सर आप भाजपा में क्यों नहीं जाएंगे? बोला यार मेरी अंग्रेजी कांग्रेस वाले नहीं समझ पाते, भाजपा वाले क्या खाक समझेंगे। एक आखिरी और सुन लो अनिल जी, अभी हिमाचल के सीएम मालदीव गए तो बीजेपी एक नेता ने कहा पूरी दुनिया भारत आ रही है कुंभ मनाने के लिए और ये मालदीव जा रहे हैं। भाई भाजपाइयों सुनो, हो सकता है आपको मोक्ष प्रयागराज में मिलता हो, कांग्रेसियों को थाईलैंड और मालदीव में मिलता है। तो जहां मिल रहा है वहां जा रहे हैं वो। धन्यवाद। देखिए, लगातार ये बात कर रहे हैं कि शशि थरूर जी ने ऐसा कहा, लोकतांत्रिक जैसा आपने बताया होना भी चाहिए, और मैं चूंकि मेरा नाम राहुल है इसलिए कांग्रेस के पक्ष में बोलना मेरा धर्म है। तो क्या कहोगे? उसका भी है मेरे पास। शशि थरूर जी ने जैसे ही बयान दिया, जैसे ही शशि थरूर जी ने बयान दिया कि मेरे पास और भी विकल्प है, भाजपा वालों की बाँछी खिल गई। और जैसे ही उन्होंने अपना मोबाइल उठाया बयान देने के बाद, तो नड्डा जी के 20 मिस्ड कॉल थे। मुझे समझ में नहीं आता इन भाजपाइयों को इतना लोभ कैसा कि हर व्यक्ति को अपने पास लाना चाहते हैं। ये गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी जो भाजपा के लोग थे ना, जैसे पता लगा कि थरूर जी आने वाले हैं, तो ये उनके खिलाफ की गई सारी पोस्ट डिलीट करने लग गए। उन्हें डर था। डर क्या था कि जुगनू जिसे कहा वो आफताब ना हो जाए, जुगनू जिसे कहा वो आफताब ना हो जाए, कांटा कहा था आज वो गुलाब ना हो जाए, अब से थरूर जी को कोई कुछ ना बोलेगा, डर है उन्हें कहीं वो भाई साहब ना हो जाए। डर है उन्हें कहीं वो भाई साहब ना हो जाए। और एक संशय ये भी है
कि ये भाजपा वाले इतना लोभ कर रहे हैं, इतना लोभ कर रहे हैं इधर से उधर तोड़ने जोड़ने का। कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में कहीं आपकी कांग्रेस युक्त भाजपा ना हो जाए। उनके मन का गुरूर मत छीनो, आपसे कह रहा हूं कि उनके मन का गुरूर मत छीनो, बचा खुचा सुरूर मत छीनो। और इतना भी क्या लोभ करना रे भाजपा वालों, उधर एक ही बचा है, वो थरूर मत छीनो। और आपकी सदस्यता एक तो मिस्ड कॉल से होती है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आप सदस्यता दिलवाते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका एक आपका प्रोटोकॉल होता है बड़े लोगों को तोड़ने का, कि माना तुम्हारे राग गा रहे हैं वो, तुम्हारे राग गा रहे हैं वो, पूरी दुनिया में छा रहे हैं वो, तोड़कर प्रोटोकॉल आने का जो आपका बनाया हुआ है कि तोड़कर प्रोटोकॉल आने का, बिना ईडी के आ रहे हैं वो, बिना ईडी के आ रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो नीतीश कुमार जी ऐसा क्यूआर कोड है, वाकई में जिस तरीके से अन्य राज्यों में आपने सीएम बनाने की प्रक्रिया अपनाई है, वो सपने में छोड़ो, 7 जन्म पर भगवान भी आकर कह दे कि तुम्हें सीएम बनाएंगे, उनको भरोसा ही नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ के करना जो भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शशि थरूर जी वेल मीनिंग है। शशि थरूर जी अगर अपने मन की बोल देते हैं तो वो कांग्रेस को लगता है कि जो बिल्ली शेर का गमछा पहन के घूम रही है उसके खिलाफ हैं। देखिए, शशि थरूर जी की केवल बात नहीं है, आप देश को कहीं भी किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की समस्या क्यों शुरू हुई? गहलोत वर्सेस सिंधिया हो गया। राजस्थान की समस्या क्यों चल रही थी? सॉरी, गहलोत वर्सेस पायलट हो गया। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस सिंधिया हो गया। आप कर्नाटक की लड़ाई देख लीजिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह को छोड़ के जाना पड़ा। भाई शिकायत तो कुछ इसी किस्म की थी ना। वहाँ गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ के जाना पड़ा, वहाँ पे भी शिकायत कुछ इसी किस्म की थी। भाई जब आपके सारे के सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं, कम से कम एक की तो सुन लो। अच्छा, भाजपा में आए ना आए, कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, ये आजकल कांग्रेस की बात है। कि हमारी बहन को कांग्रेस की कितनी चिंता है। एक बार जितना कांग्रेस पे ध्यान दिया है, एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भी ध्यान दे लेती। जब महोदय कवि जो अपनी कविता सुना रहे थे और नीतीश जी के लिए जो लगातार कह रहे थे, अगर आप उसमें से नीतीश कुमार शब्द को हटा दें और बीजेपी लगा दें ना, तब भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के डीएनए पे शक करती थी, कहती थी इनका तो डीएनए ही खराब है। लेकिन सत्ता जब केंद्र में जरूरत पड़ी, वही एक वेल मीनिंग है, वेल मीनिंग। बिल्कुल बता रहा हूँ। अब वो कोई भी मीनिंग है, जनता तो समझ ही रही है ना सारा खेल। तो नीतीश कुमार जी की जनता को जब जरूरत पड़ी तो वापस ले आए। ऐसा ही आप देखिए ना कि भाई अगर हरियाणा की बात देखिए तो जेजेपी के साथ यही हाल हुआ कि जब जरूरत थी तो साथ ले आए, बाद में चुनाव लड़ने के समय उनको सीटें भी नहीं दी। आप देखिए कि शिवसेना की पहले तारीफें करते थे, आजकल उद्धव ठाकरे जी को गालियां देते हैं। पहले मातोश्री में जाते थे, प्रणाम करते थे। वो आपकी चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हो, आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आईना दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं तो मुद्दों की बात पे बात करूंगा। देखो ऐसा है, अभी कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में बचे हैं वो बहुत बिजी हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर काम बहुत चल रहा है। हिमाचल में सीआईडी समोसे ढूंढने में लगी है। कर्नाटक में वो ही सरकार आज दूध पे पैसे बढ़ाने में और सड़कों की स्थिति की बुराई देश के सामने में करने में लगी है। भाई सरकार आपकी, बनवा दो ना सड़क, करा दो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार। लेकिन ये सारी बातों पर इनका फोकस नहीं है। जो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पीछे अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बड़े नेता चिकन सैंडविच ढूंढते फिरा करते थे। भाई मीटिंग पब्लिक के साथ हो या ना हो, नेताजी के लिए वही नेता जो बिल्ली के ऊपर शेर का गमछा पहन के घूमते हैं, उन्हीं नेता के लिए पहले चिकन सैंडविच आना चाहिए, काम हो या ना हो। देखिए, इसी प्रथा से तो परेशान होकर इस देश की जनता ने हर जगह से आपको उखाड़ फेंका है। अब आपको इस बात का रिकग्निशन नहीं है। पर एक बात आप ठीक बोलते हो, हम अपने काम पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए हमारा काम होता है। हर बार मैनिफेस्टो बदल के सामने आता है। आपका मैनिफेस्टो तो इंदिरा जी के समय भी गरीबी हटा रहा था, और इस चुनाव में भी राहुल गांधी वही तख्ता पकड़ के खड़े थे। छोटा सा जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि हम काम पे फोकस कर रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू और 5 देशों के नीचे आ गई है? पब्लिक वोट क्यों दी जा रही है उनको? देखिए, वोट देना और काम करना दो अलग अलग चीज है। अच्छा, अगर जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सारा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली में जीत गए हैं, अब सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी थी तो एक रिपोर्ट आई है, 14 रिपोर्ट की बात हुई थी, क्यों बाकी 13 नहीं है? और मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे दिल्ली में शीला जी जीते जा रही थी तो वो काम पे नहीं जीतनी थी?
नहीं काम पे नहीं जीत रही होती तो वो हाईवेज और नहीं फंसे जा रहे हो क्या है भाई? हाईवेज आप भी गिनवा दो ना कि आपने कहाँ हाईवेज बनाए, कहाँ एलिवेटेड रोड बनाए, कहाँ मेट्रो बनवाई है। शीला जी इसलिए जीत रही थी, वो काम किया था। वो जीत रही थी, काम किया था। अब ये जीत रहे तो काम नहीं किया। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये कौन सा काम है जहां पर प्याज भी भाई साहब 200 पार हो गई है, जहां पर डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, डॉलर जो है रुपए जो है डॉलर के सामने लगातार गिरता जा रहा है। आप इसको काम मान रहे हैं क्या भाई? अगर ये काम है तो फिर तो इनको बधाई, फिर तो जनता को भी बधाई। इन लोगों ने देखना बंद कर दिया क्योंकि अब इनको इधर से देखना है, उनको उधर से देखना है। कि नरेंद्र हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल्ली चुनाव जीत कर बिहार चल पड़े, वो चले तो संग नीतीश कुमार चल पड़े। और क्या बोल रहे हैं? वो यार लाडला मेरा खिलाएगा मखाना। नरेंद्र हूँ यारो, ना घर है ना सहरा, मैं भी कमल कभी यूं खिला दिया, राजा को रंग रंग को राजा बना दिया। चुनाव जीतने का है मेरा कारखाना, नरेंद्र हूँ यारो, ना घर। आखिरी सुना कि बंगला लिया इधर अभी, शीश महल, बंगला लिया इधर अभी, बंगाल शेष है, फिर उसके बाद देखिए कौन सा प्रदेश है। दिल्ली हो गया, बंगाल, बिहार सब, फिर उसके बाद देखिए कौन सा प्रदेश है, यहाँ वहाँ लगा हुआ मेरा शामियाना। नरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, एक लाइटर नोट पे सुनाने का प्रयास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारू बहन, ठीक है, दिल्ली जीत गए आप लोग, चुनाव जीतते जा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुर्सी चाहे पालो हर बार में, ठीक नहीं है सब कुछ सरकार में। बीजेपी तो खुश है, बीजेपी तो खुश है अपने झूठे ही प्रचार में। कि टॉस जीतते हो पर अच्छा खेल नहीं पाते हो, टॉस जीताते हैं कि टॉस जीतते हो पर अच्छा खेल नहीं पाते हो, यूपी में अखिलेश के हमले झेल नहीं पाते हो। अरे यूपी में अखिलेश के हमले झेल नहीं पाते हो, यूपी में अखिलेश के हमले झेल नहीं पाते हो, और डबल इंजन में भर भी तेल नहीं पाते हो, और डबल इंजन में भर भी तेल नहीं पाते हो। हाथी ना अड़ जाए, हाथी ना अड़ जाए कहीं बुलडोजर की रफ्तार में, ठीक नहीं है सब कुछ सरकार में। अच्छा, इनके काम करने का तरीका क्या है? अरे गहरे गड्ढे खोद के ये तो खाई पाट रहे हैं, पेट दर्द में ये बुखार की गोली बांट रहे हैं। थैंक यू। पेट दर्द में ये बुखार की गोली बांट रहे हैं, और गलती खुद करते हैं पर दूजों को डांट रहे हैं। जब चाहे बुलवा लें, जब चाहे बुलवा लें किसी को ईडी के दरबार में। अरे ठीक नहीं है सब कुछ सरकार में। आखिर सुन लीजिए, और आपको आगाह कर रहा हूं, काम नहीं पर बातें वो ही घिसी पिटी है रटना। अभी तुम्हारी सीटों का है आगे और भी घटना। दिल्ली तो जीती लेकिन मुश्किल में अब है पटना, दिल्ली में जीती हो लेकिन मुश्किल में है पटना।
पलटी ना फिर मारे, पलटी ना फिर मारे नीतीश बाबूजी बिहार में, सब कुछ ठीक नहीं है सरकार में। अरे कुर्सी चाहे पालो हर बार में। और तालियों से विदाई देना कि बीजेपी तो खुश है, बीजेपी तो खुश है अपने झूठे ही प्रचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पप्पू यादव जी ने कहा कि भाजपा को हराने की दम केवल कांग्रेस में है। मेरी सलाह है कि दिल पे मत लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी जानते हो अपनी क्षमताएं। हाँ, तो ये ऐसे लोग आपको मतलब ये होता है ना, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदवा देंगे। तो हाँ, एकदम से एक्साइटेड मत हो जाना। क्या है क्षमता कांग्रेस की? हास्य के शुद्ध हास्य। आप सुनिए, लहर जो चल रही मोदी जी की 14 से है, राहुल जी की आंधी से वो नहीं मोड़ पाएंगे। इनके नींबू गन्ने की मशीन से गुजर चुके हैं, इनके नींबू सुनो, इनके नींबू गन्ने की मशीन से गुजर चुके हैं, अब नहीं एक बूंद भी निचोड़ पाएंगे। ताकत नहीं बची है कांग्रेसी जबड़े में, अखरोट छोड़ो मूंगफली भी ना तोड़ पाएंगे, अखरोट छोड़ो मूंगफली ना तोड़ पाएंगे। और सुना, एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेके आया हूं कि इनका कितना जन समर्थन है। वोट तो वैसे ही कम होते जा रहे, जन समर्थन इनके पास कितना है सुनना। ताकत नहीं बची है कांग्रेसी जबड़े में, अखरोट छोड़ो मूंगफली न तोड़ पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी करेंगे कांग्रेसी, तो 3 लोग छोड़ो एक भी न जोड़ पाएंगे। इनके पास जन समर्थन। और सुनो, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ, मतलब समझ में, वाई आर यू सो मतलब ढीले ढाले, इतने ढीले ढाले क्यों? इंग्लिश मिला के जो शशि थरूर जी आ रहे हैं, सुनो। क्या करते हैं खाली समय में? वो देखो, जब अभी बात कर रहे थे कि वो लोग बिहार की तैयारी में लग गए, आप अभी भी वही चीजें पुराने में फंसे हो। खाली समय में करते क्या है? सुनो, प्रचार करना चाहिए मगर देखो कांग्रेसी कीमती समय को भी फिजूल में गवाते हैं। और कैसे फिजूल में गवाते हैं सुनना। खाली वक्त मेले तो ये योजना बनाते नहीं, सूर्यवंशम देखने को बैठ जाते हैं। और सुना, 4 कांग्रेसी पार्टी बैठक में भी मिले तो वहीं पर पबजी खेलने को बैठ जाते हैं, वहीं पर पबजी खेलने को बैठ जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड वाले का भी फोन आता है, अगर उससे भी आधे आधे घंटे बते आते हैं। कांग्रेस पे ध्यान दीजिए। आप इलेक्शन में फोकस करिए। और एक मेरी चिंता का क्षण, बहुत ज्यादा चिंता मुझे, कि सोए सोए रहते हो, खोए खोए रहते हो, आ गए चुनाव हैं बताना पड़ता है क्यों, आ गए चुनाव हैं बताना पड़ता है क्यों। क्या अब कांग्रेस में नहीं बची है गैस, गैस सिलेंडर सा हिलाना पड़ता है क्यों। कम बची है लेकिन चल जाए काम, सोचते हैं। एलईडी के दौर में हो, बॉक्स वाली टीवी आप चलने से पहले थपथपाना पड़ता है क्यों, ढंग से चल ही नहीं रही। एक और बढ़िया है, एक और बढ़िया। कल मैं इटावा से आया, बहुत मतलब देखता रही, ट्रेन बहुत लेट थी तो वही देखता रहा था। एलईडी के दौर में हो, बॉक्स वाली टीवी आप चलने से पहले थपथपाना पड़ता है क्यों। ट्रेन के पंखे जैसी हालत बना रखी है, कंघी डाल करके घुमाना पड़ता है क्यों, चलते ही नहीं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो सलाह तो कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन कलई जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही खोल दी। आपने कहा कि मैं ट्रेन से आ रहा था, लेट थी ट्रेन, ठीक है, आपने ट्रेन की व्यवस्था बता दी, ये भी बता दिया कि भाई जो पंखा जो है उसको यूं यूं करके हिलाना पड़ता है। तो ये आपने, और बाकी तो जनता ने देखा ही, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कैसी भगदड़ मची, कैसे लोगों के चढ़ के ऊपर से लोग निकल गए। तो आपने तो भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद, रेल व्यवस्था को आपने सबके सामने ले आए। ट्रेनों का अब मैं आपकी, अब सुन तो ली सर, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, क्रेडिट कांग्रेस लेती है, कोई बात नहीं, हो जाता है। सुन तो लीजिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे थे कि कांग्रेस के जबड़े में दम नहीं है या फला फला बातें। देखिए, मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में जो जबड़ों का दम है ना, ये जनता देती है।
ऐसे बहुत बहुत लोगों को गलतफहमी हुई है, ठीक है। एक और थे दिल्ली वाले, उनको भी ऐसा लगता था कि उनके जबड़े में बड़ा दम है कि दिल्ली कोई छुड़ा ही नहीं सकता। यही जनता है ना जिसने जबड़ों का दम निकाल दिया। ऐसे ही जब आप काम करते हैं ना, जब आप ऐसे ही काम करते चले जाते हैं, घमंड में चूर होते हैं, तो ये जबड़ों का दम भारतीय जनता पार्टी का भी निकल जाएगा। और इस पर तो क्योंकि मैंने 2 लाइनें भी लिखी हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को घमंड ज़्यादा था और ये बीजेपी नई नई बातें कर रही थी, और क्योंकि बिहार का भी जिक्र आया कि भाई चुनाव दिल्ली लड़े और सीधे बिहार पहुंच गए, तो उस पर मैंने 2-1 लाइनें लिखी है कि विधानसभा में आजकल चल रहा है ना, विधानसभा में भाजपा और आम आदमी पार्टी का, विधानसभा में भाजपा आपकी कुश्ती है नूरा। विधानसभा में भाजपा आपकी कुश्ती है नूरा, माताएं पूछ रही 2500 वाली मोदी की गारंटी को कब करोगे पूरा। विधानसभा में भाजपा आपकी कुश्ती है नूरा, माताएं पूछ रही 2500 वाली मोदी की गारंटी को कब करोगे पूरा। इनकी शुरुआत देखकर जनता सोच रही शीला जी जैसे विकास का सपना अब फिर रह जाएगा अधूरा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आपने क्यों खा लिया धतूरा। मैं बता रहा हूं, अब ये तो जनता की बात है, जनता जाने, जो निर्णय हमारे लिए लेगी हमें स्वीकार होगा। देखिए अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार कैसे चलती है उसकी चिंता करते हैं, क्योंकि ये दूसरी सरकारों को देख सकते हैं, इनकी तो कहीं चल नहीं पाती। अच्छा ये जिन वादों की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप गलत खबर पढ़ते हैं। 8 मार्च का वादा है सिलेंडर 500 रुपये में मिलने का भी और 2500 रुपये अकाउंट में आने का भी, ठीक है, वो तो पूरा हो चुका। EPFI की आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या? आपने EPFI की रिपोर्ट नहीं देखी क्या? देखिए इनकी समस्या ये है कि 9 to 5 इनको नौकरी चाहिए। भाई नौकरी के आगे लाइवलीहुड बनाने को कहा जाता है देश की प्रगति। अब ये भैया, अब यहाँ पर आपने यही सब चिल्लम चिल्ली करनी है। देखो EPFI का आप डेटा देखो, आप देश का डेटा देखे बिना इस तरीके की बातें मत करो। आप जो यहाँ कविताएं पढ़ रहे हैं, दिल्ली की भी कविताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने ये तो मान लिया ना कि आप भाजपा की बात करते हो और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, कहीं किसी गिनती में है नहीं। आप वो क्रिकेटर हो जो घर में अपने सोफे पे बैठ के सचिन तेंदुलकर को बताते हो ये बॉल तुमने ठीक से प्ले नहीं करी। भाजपा इन दिनों बड़ा बढ़िया। देखो भाजपा को मैं सबसे ईमानदार पार्टी मानता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। विपक्ष की जो कमी होती है वो उतनी ही ईमानदारी से दिखाती है जितनी अपनी कमियों को ईमानदारी से छुपाती है। जबरदस्त ईमानदार पार्टी है। अभी भाजपा ने क्या कर रखा है, अभी मोटापे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, हाँ, पूरे देश में। और दूसरी चीज, उत्तराखंड में एक CAG की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये आया है कि ये वन संरक्षण के लिए जो पैसे होते हैं ना, उन पैसों से इन्होंने फोन, लैपटॉप, फ्रिज और सजावट के सामान खरीद लिए। अब कविता सुनिए आप। भाजपा भी कमाल है, फॉरेस्ट फंड को दूसरे खर्चों में शिफ्ट कर लिया, खुद ही अप्रूव करके खुद को ही आईफोन गिफ्ट कर लिया। फॉरेस्ट फंड के पैसों से सबने आईफोन खरीद लिया है जी, आईफोन गिफ्ट कर लिया। और करे भी क्यों ना, आखिर वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना है। पहले सिर्फ पॉलिसी बनती थी, अब तो रील बनाने का जमाना है। अब तो रील बनाने का जमाना है। दिल्ली की एक CAG रिपोर्ट पे चोंगा लगाकर हल्ला काटा है और उत्तराखंड की रिपोर्ट पे सुई पटक सन्नाटा है। सुई पटक सन्नाटा है। अगर कोई विपक्षी होता उत्तराखंड में, अगर कोई विपक्षी होता तो भाजपा एक्शन जरूर लेती, पर भ्रष्टाचार पीठ जैसी होती है, दूसरों की तो दिखती है, अपनी दिखाई नहीं देती। अपनी दिखाई नहीं देती। अगर करप्शन पर 0 टॉलरेंस है तो 0 टॉलरेंस दिखाइए। मोटापे के खिलाफ मुहिम चलाकर कुछ नहीं होगा, चलाना है तो खाने के खिलाफ चलाइए। भाजपा बिहार में शुरू हो गई, मतलब ये मान के चलेगा कि इन इंडी गठबंधन वालों की हालत उस लड़के की तरह हो गई है जो ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स के फोटो स्क्रॉल किया जा रहा है। और भाजपा वालों ने बच्चों तक के नाम सोच रखे हैं। क्या बात है। और पप्पू यादव जी ने बयान दिया था कि केवल कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। ये बयान अधूरा है। एक्चुअल में वो ये कहना चाहते होंगे कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है अगर वो बची तो। पहले खुद बच जाए। तब मैंने ईश्वर से कुछ प्रार्थना की, सुनिएगा।
कि बेदिमाग इतना किसी को ना बनाना प्रभु, बेदिमाग इतना किसी को ना बनाना प्रभु, थोड़ा सा तो आप इन्हें कॉमन सेंस दीजिए, और सृष्टि में क्या चल रहा बताना इन्हें भी आप, दृष्टि में विजन की थोड़ी प्रेजेंस दीजिए। और जीरो पे हुए हैं बोल्ड दिल्ली के इलेक्शन में, जीरो पे हुए हैं बोल्ड दिल्ली के इलेक्शन में, जीरो देख सके पावरफुल लेंस दीजिए। और तालियां अगली बात पे बजाना कि जीरो देख सके पावरफुल लेंस दीजिए। और चाहे कांग्रेसियों को सत्ता दो या ना दो आप, पर इतना ना ओवर कॉन्फिडेंस दीजिए पर, और कि बिना हाथ पैर वाली आपकी बातों ने सदा जनता ने पार्टी को सत्ता से भगाया है, और जनता की पार्टी बनाया, भाजपा को बार बार जीता कर माथे पे बिठाया है। और कितनी परीक्षा लोगे आप युवा नेताजी की, जिन्होंने जवानी का आनंद बिसराया है। और भूले से भी अब और कुछ मत बोलो, क्योंकि ऐसे ही बयान ने कांग्रेस को डुबाया है। और आखिरी जो परम सत्य है, आप लेके जाना अपने पार्टी के नेताओं को, सुनाना बिहार इलेक्शन आ रहा है कि माना दिल्ली वाली हार का है दुख ज्यादा, किंतु तभी तो ये बयान आ रहा है ना, माना दिल्ली वाली हार का है दुख ज्यादा, किंतु इंडिया ने इंडिया को मिलके हराया है। वो गठबंधन कि इंडिया ने इंडिया को मिलके हराया है। उठो और जागो, बढ़ो चलते रहो सदैव, दुनिया की रीत ने तो यही समझाया है। और तुष्टिकरण के नाम पे मलाई खाई सदा, इसलिए आज यह दिन दिखलाया है। और इतिहास गवाह है, देख लेना सारे तथ्य, कटप्पा ने ही तो बाहुबली मरवाया है, कटप्पा ने तो ही बाहुबली मरवाया है। अच्छा, मोदी जी बिहार गए और बिहार जाके नीतीश जी को लाडला सीएम कह दिया। इससे पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे को लाडला सीएम कहा था। चुनाव के बाद शिंदे जी के पास सिर्फ लाडला बचा, सीएम चला गया। कहीं ऐसा ना हो नीतीश जी के पास भी लाडला ही बच जा बस। अच्छा, मुझे भाजपा वाले बहुत बढ़िया लगते हैं। मेरा चारू जी आपसे सवाल है मेरा, जैसे मध्य प्रदेश में आपने लाडली बहन योजना चलाई है, जिसमें महिला को 1000 रुपये महीना मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं लाडला सीएम योजना अलग चला रहे हो आप, जिसमें हर महीने सीएम को 1500 रुपये दें आप? है ना? अच्छा, बिहार में चुनाव से पहले, अभी कल की बात है, इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार करा है ना, तो बिहार में चुनाव से पहले भाजपा के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया। और भाजपा की यही खूबसूरती है, चुनाव से पहले ही अपने वालों को बनाती है। और चुनाव के बाद दूसरों को, और दूसरे आप समझ ही गए होंगे मैं लाडलों की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पर यहाँ तो पक्का है ना, नीतीश जी बनेंगे अगली बार भी सीएम। देखिए, चुनाव जब हम जीत लेंगे तब बताएंगे, हर चुनाव की तरह। ये क्या है कि हमारे सीएम कौन बनेंगे एनडीए में, इसकी चिंता सबको क्यों लगाई रहती है, कितनी ज़्यादा चिंता सब लोग करते हैं। नहीं बन रहे हैं क्या? मैं यही बोल रही हूँ, देखो महाराष्ट्र में भी सब लोग इतनी आंख लड़ाकर बैठे हुए थे ये पूछने के लिए कि सीएम कौन बनेगा। हमने ये बोला एनडीए का सीएम बनेगा। अब जो सीएम बने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश को चला रहे हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती कि अगर कोई और पार्टी के सीएम बनते हैं, जैसे नीतीश जी हैं, एनपीपी के सीएम नागालैंड में हैं, वो हमारी अलायंस पार्टनर हैं। अब महाराष्ट्र में अब जाके फडणवीस जी बने हैं, पिछली बार नहीं बने थे। बात ये है कि लाडली जनता ही रहती है, तभी सारी की सारी जो प्लानिंग होती है वो जनता की जिंदगी बेहतर करने के लिए होती है। बजट्स की हम लोग बात कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी बन चुकी है, जिसको बीमारू कहा जाता था कुछ समय पहले तक। अभी यहाँ पर जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनको वो समय याद नहीं होगा, लेकिन बीमारू राज्य जो कहा जाता था, सबसे पहले बिहार यूपी का नाम आता था, वो आगे बढ़ गए। 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट, सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का इस बार दिया गया है। भाई, अगर एक प्रदेश पैसा कमाता है, उस पैसे को उस प्रदेश को आगे बढ़ाने में निकालता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आखिरी बार ही अभी ये मेरा कमेंट का टाइम है, कोई भी चीज़ बनाने में ना समय लगता है। कांग्रेस को ना डिस्ट्रक्शन की राजनीति करनी आती है, कांग्रेस को चीज़ों को तोड़ना, खराब करना आता है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने किया। तो वो एक बटन दबाओगे, एक इतनी लंबी 20 माले की बिल्डिंग 20 सेकंड में नीचे गिर जाएगी, लेकिन 20 माले की बिल्डिंग बनाने में समय लगता है। हम जब निर्माण का काम करते हैं ना, समय लगता है।
अब मैं क्या कहूँ कि ये बात तो ठीक है कि निर्माण का काम कोई भी करेगा तो उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपने जो निर्माण किया हुआ है आप ही की सरकार में, वो आप ही की सरकार में ढहने लग गया है, तो हम सवाल तो उठाएंगे ही भाई। प्रगति मैदान के जो नीचे जो अंदर वाली टनल है 700 करोड़ के खर्चे से बनी थी, मतलब बन के लोगों ने इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं हुआ, उसमें पानी भर गया, उसमें दरार आ गई। आपने एलएनटी से नोटिस दिया कि दरार कैसे आ गई, तो उल्टा एलएनटी ने आपको नोटिस थमा दिया कि मुझसे इस सामान से बनवाया, 600 करोड़ का मेरा नुकसान हुआ, उल्टा अथॉरिटीज को नोटिस थमा दिया गया। तो ये तो आपकी हकीकत है। खैर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बिहार की बात हो रही है, देखिए बड़ा अच्छा लगता है, मोदी जी गए, देश के प्रधानमंत्री है, जाना भी चाहिए। हमारा सवाल ये है कि जब वहाँ पे बीपीएससी के जो छात्र थे, जब उनको पुलिस दे लाठी करके उनकी चमड़ी निकाल रही थी, उनका कसूर इतना था कि वो रोजगार पे बात कर रहे थे, अपनी नौकरियों की बात कर रहे थे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तब मोदी जी क्यों नहीं गए? आज क्या करने जा रहे हैं? अगर वो इतने भले थे, बिहार उनके दिल के इतने करीब है, तब कहते ना नौजवानों की दिल की बात कि भाई मैं इनके साथ खड़ा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, गलत नहीं होगा इनके साथ। तब तो नहीं कहा। अभी बजट आया, हमारी बहन ने बजट का भी जिक्र किया। बजट आया, हमने देखा कि भाई पूरा का पूरा बजट जो है बिहार केंद्रित कर दिया, दिल्ली केंद्रित, बिहार केंद्रित। ऐसा नहीं है कि उनको बिहार की परवाह हो गई। उधर दिल्ली में चुनाव चल रहा था, 2 दिन बाद वोटिंग थी, तो दिल्ली को दिखा दिया कि भाई तुम्हारे लिए बजट है, और बिहार में अब चुनाव आने वाले, तो बिहार को दिखा दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, 2014 की वो रैली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हाथ करके कहा कि कितना चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे करके किया था। मतलब खराब लगा था, लेकिन किया था ऐसे ही करके। आज उस बात को 10 साल हो गए हैं, आपको 10 साल आप ही की सरकार थी, आप हर साल बजट बना रहे थे, एक बार भी याद नहीं आया कि वो मेरा वादा था, मैं उसको पूरा कर दूं। लेकिन क्योंकि आज बिहार में चुनाव है, तब आपने उसका पिटारा खोल दिया कि आप बिहार के लोग हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि अब जनता बहुत समझदार हो गई है, और खासकर नौजवान। ये बिहार की जनता है, आपको ऐसा जवाब देगी जो आपका घमंड है ना कि हम ऐसे कर देंगे, और जैसे अभी तक इतने साल समझदार नहीं थी जनता। देखिए जब आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। आप दिखा रहे हैं लोगों को, नया सपना दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को तो बताया ना बुलेट ट्रेन चाहिए। अब लोग, कोई मना करेगा कि बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए? सबने कहा चाहिए। 15 लाख चाहिए कि चाहिए? सबने कहा कि 2 करोड़ रोजगार चाहिए। अब ये जुमले जो हैं, जब ये वादे जब जुमले में बदले, वो कह रही निर्माण में टाइम लगता है, आप कह रहे हैं प्रमाण में टाइम लगता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कुछ किया है तो बता दीजिए ना। बुलेट ट्रेन हो तो दिखा दीजिए, स्मार्ट सिटी हो तो दिखा दीजिए। चलिए, निर्माण में कितना टाइम लगता है, प्रमाण में कितना टाइम लगता है, मोक्ष लोगों को मिल गया, लेकिन निर्माण में जरूर टाइम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।